भिंड शहर के स्वरूप विद्या निकेतन में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का हुआ है आयोजन, जो कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2022 तक इस कथा का स्मरण कराया जा रहा है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, प्रातः सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये कथा निरंतर जारी रहती है। 9 दिसंबर को भंडारा होगा। दोपहर 2 बजे से ये भंडारा प्रारंभ किया जाएगा। विशेष यहाँ पर कार्यक्रम जिस प्रकार से सजाए गए हैं, तो उन कार्यक्रमों में शनिवार को 3 दिसंबर 2022 को विराट स्वरूप वर्णन ध्रुव चरित्र जी का हुआ है। वहीं सोमवार को 5 दिसंबर 2022 को बावन भगवान का अवतार, रविवार को प्रहलाद चरित्र गजेंद्र मोक्ष, बुधवार को रास पंचादवी श्री रुक्मणी विवाह महोत्सव सुदामा चरित्र, और गुरुवार को योगेश्वर संवाद 24 गुरु कथा, द्वादश स्कंद कथा एवं कथा विश्राम पूर्ण आहुति सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। विशेष कार्यक्रम स्थल स्वरूप विद्या निकेतन, जहां पर स्वरूप विद्या निकेतन में श्री मंदमाद्य एवं गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्य श्री पुंडरिक गोस्वामी जी महाराज जी के मुखार बिंद से ये कथा का स्मरण कराया जा रहा है, जहां इस कथा को सुनने के लिए बाहर से दूर दराज से काफ़ी लोगों की आमद हो रही, जिसको लेकर आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महाराज जी के साथ में हुई है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराज जी ने विशेष उद्देश्य भी बताए हैं। क्या कहा है महाराज जी ने, जानते हैं इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। ब्यूरो प्रमुख इमरान अली खान के साथ देखते हैं विशेष खास रिपोर्ट। ज्ञान के संबंध में, अनुभव के संबंध में भारत जिस चरम सीमा पर था 2-3 साल पहले कोविड के समय, जो विश्वव्यापी एक विपत्ति काल आया, भारत का महत्व बहुत विकसित हो गया। वर्तमान सरकार ने भी जो बहुत सारे कार्यों को किया है, उससे भारत का विश्वव्यापी जो विषय था वो फिर से सुदृढ़ हो रहा है। पर मैं एक निवेदन करूं, इस व्याप्ति में एक बहुत बड़ा आधार यहाँ का अध्यात्म है, वहाँ का धर्म है। अगर हम अभी पूरी दुनिया से तुलना करें, चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो बहुत सारे स्थानों से अभी भारत किसी से शायद विकासशील है, किसी व्यवस्था से 10 साल पीछे है, किसी व्यवस्था से 50 विकसित है, जिसके लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। पर फिर भी बहुत सारे विश्वव्यापी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो शायद कहीं से 25 साल पीछे होगा। पर मैं निवेदन करूं, इसके बाद वर्तमान समय, इवन भूतकाल में भी एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर सदा भारत आगे रहा, और वो था यहाँ का अध्यात्म। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो हो सकता है कि शायद अभी सिंगापुर से 20 साल पीछे हों। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हो सकता है दुबई से अभी हम 50 साल पीछे हों। अभी हम शिक्षा की बात करें तो हॉलैंड और स्कॉटलैंड से हो सकता है कि हम 20-25 साल पीछे हों। पर अगर हम धर्म की बात करें तो पूरी दुनिया की सभा में भारत सिंहासन पर बैठता है, और सब लोग धर्म की जिज्ञासा के लिए भारत के पीछे चलते हैं। और ये ऊर्जा है, अगर उसको विकसित किया जाए तो विश्वव्यापकता होने में सहजता बनती है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में डेयरी सबसे सुदृढ़ है, पूरी दुनिया को चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड देता है, तो उन्होंने पूरी देश का ही लोगो गाय बना रखी है। आप कुछ भी वहाँ जाइए, पूरे स्विट्ज़रलैंड का सिग्नेचर गौ माता है। हालांकि वो उसको एज अ माता ट्रीट नहीं करते, फिर भी तो उन्होंने उस चीज़ को इतना प्रोमिनेंट कर दिया जिससे उस देश का विकास हो सका। उसी प्रकार से मैं कहूँगा, हज़ारों साल से भारतीय कल्चर में अध्यात्म को इतना विकासशील समझा गया कि चाहे स्वामी विवेकानंद जी जाएं, चाहे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जाएं, जब भारत का कोई धर्मगुरु निकलता है तो पूरी दुनिया उसके चरणों में बैठ जाती है। ये इतिहास इसका अनंत गवाह है। तो अगर हम धर्म की व्यवस्था को बड़ी सुदृढ़ता से, समझदारी से इस क्षेत्र में, इस देश में और व्यवस्थित करें, तो मेरे को पूरा मानना है कि तभी भारत भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकेगा। इस प्रकार की कथा के आयोजन उसी कॉन्शियसनेस, उसी चेतना को और भी विकसित करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं शर्मा परिवार को धन्यवाद करता हूँ। मैं पहली बार भिंड की तरफ आया, और एक सामान्य सी बात है, पूरे देश में इतिहास की घटनाओं की वजह से भिंड का अपना ही एक अलग सा यश है। 2-4 तो मुझे भी बोले, महाराज जी आप जरा 2-4 लोग साथ ले जाना। पर मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऋष्य शृंग की इस भूमि में बैठकर
हिंदी ऋषि का पौराणिक नाम ऋष्यशृंग है, जिन्होंने अद्भुत रूप से ऋष्यशृंग के पिताजी, उनका ये मंगलमय क्षेत्र है। तो महर्षि विभांडक का क्षेत्र है ऋष्यशृंग, जिन्होंने यज्ञ करा के राम जी को प्रकट किया। महर्षि विभांडक के क्षेत्र में और जितनी व्यवस्था से लोग कथा सुन रहे हैं, और मेरी अपनी एक भाषा शैली है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इतनी वैदुष्यपूर्ण व्यवस्था को इतनी गहनता से जो स्वीकार कर रहे हैं, मैं स्वयं बड़ा प्रभावित हूँ। और निश्चित रूप से जब भी शर्मा परिवार मुझे बुलाएगा, मैं सहर्ष आकर दिल्ली की सेवा करने को तत्पर हूँ। हमारे आध्यात्मिक सनातन धर्म ऐसी या हिंदू धर्म ऐसी व्यवस्था है जो ये कहती है गौ में 33 करोड़ देवता, पर वो भगवान का अनुभव सब में करती है। हमारे यहाँ कौवा में भी भगवान है ना, चूहा में भी भगवान है, गधे में भी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं एक बार हंसी में बोल पड़ा कि शायद एकमात्र मच्छर ही ऐसा होगा जिसमें हमने भगवान नहीं देखा। तो मेरा एक शिष्य देवेश बैठा, वो बोला नहीं महाराज जी, हनुमान जी तो मशक समान मच्छरी बनकर लंका में प्रवेश किए थे, तो हम तो मच्छर में भी हनुमान जी को याद कर सकते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां हम भगवान का अनुभव नहीं करते। अब एक नंबर की बात है कि गैया हमारे लिए प्रधान क्यों है। बिल्कुल शास्त्र की दृष्टि से गाय चलती फिरती भगवान है, पर गाय का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है क्योंकि वो भगवान है। गाय का महत्व इसलिए क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, प्रकृति विज्ञान की दृष्टि से, हमारे मानसिक विज्ञान की दृष्टि से, आप गाय के पास थोड़ी देर रहिए, आपका मन एकदम, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। उसके ऊपर सूर्य नाड़ी होती है, उसके गोमय, उसके गोबर, उसके गौमूत्र को जिस प्रकार से आज आयुर्वेद ने प्रयोग किया है, इन सब महत्व की वजह से भी गाय इतनी प्रधान है। अगर हम इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो न धार्मिक विवाद होगा, न सांप्रदायिक विवाद होगा, और इकोनॉमिकल वायबिलिटी आएगी। आज गाय को मारने वाला व्यक्ति जानता है कि उसको मार के शायद मैं 500 रुपये कमा सकता हूँ, पर बचाने वाला व्यक्ति 50 रुपये से ज़्यादा कमाना नहीं जानता। ये जब तक व्यवस्था रहेगी तब तक मूलभूत रूप से हम श्रद्धा और उपासना की दृष्टि से तो गाय की सेवा कर सकेंगे, पर उसे मूलभूत बचा नहीं सकेंगे। पर जब हम उसके महत्व का विस्तार करेंगे, उसको रखने में मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप एक गाय को कोई वध कर दे तो शायद 5000 रुपया कमा सकता है, पर अगर एक गाय का जीवन में संरक्षण करे तो कहीं ना कहीं वो पूरी, अगर गणित बैठाए तो वो हिसाब 2.5 लाख रुपए तक पहुंचता है। ऐसा एक पुस्तक में मैंने वर्णन सुना है। तो ऐसा अगर प्रसार हो तो गाय का संरक्षण बहुत सहज हो सकता है। सनातन धर्म गाय को इसलिए महत्व देता है क्योंकि उसका आपके जीवन से संबंध में इस लोक और परलोक दोनों विषयों में बहुत बड़ा महत्व है। केवल इसलिए नहीं कि उसमें भगवान है। हमारे ऐसा नहीं है कि अगर गाय में भगवान है तो बकरे में नहीं है, हम उसको भी नहीं मारते, उसमें भी हम भगवान का दर्शन करते हैं। अगर हम सांप में शिव का दर्शन करते हैं तो चूहा में गणपति का दर्शन करते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था धरती में नहीं है जिसमें हम भगवत अस्तित्व का दर्शन नहीं करते, और सब में ही भगवान का दर्शन करते हैं। पर गाय को इस प्रकार प्रस्तुत इसलिए किया गया है क्योंकि आपका मन बहुत लो हो, आप बहुत मानसिक उसमें हो, ये तो प्रकृति ने बताई। अब ये तो आज डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप थोड़ी देर गाय के पास जाइए, उसके ऊपर हाथ फेरिए, उसके अंदर से निकलने वाले जो जीवाणु हैं, जो वो ऑक्सीजन को, वही एकमात्र ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन छोड़ता भी है। हम CO2 छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। उस प्रकार आपके भीतर ऑक्सीडाइजेशन इतना बढ़िया होगा कि आपका मानसिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार के सारे क्रम गाय के साथ जुड़े हैं। निश्चित रूप से बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि हम सरकार बहुत सारी आती है और वो कार्य नहीं कर पा रहे, और मुझे वर्तमान में बहुत विश्वास है क्योंकि बहुत सारे वादे जो 50 साल से थे वो अब इस बार बहुत धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में गाय को लेकर भी बहुत बड़ा निर्णय ये देश निकालेगा। और चेतना पिछले वर्षों से इस समय बहुत जग चुकी है। आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी और वर्तमान स्थिति थी उसमें बहुत अंतर है। कम से कम हम आप सब छोटे छोटे शहरों में गाय को लेकर बातचीत तो कर रहे हैं, गौशालाओं का निर्माण तो कर रहे हैं, तो गौ सेवा परम सौभाग्य और सबको उस पर रख रहे हैं। ये सब व्यवस्था हमारे लिए स्वीकार होती है। तो जिस स्थान का शिव से संबंध है, जिस स्थान का राम से संबंध है, जिस स्थान का कृष्ण से संबंध है, वहाँ उसके प्रति चेतना क्यों नहीं जागृत होनी चाहिए। आज
अमृतसर का सिखिज़म से बहुत अद्भुत संबंध है वहाँ, क्योंकि उनका मुख्य केंद्र रहा है। तो वहाँ अवश्य उन्हीं का ही स्थान होना चाहिए, जहाँ आज बोध गया से हमारा कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध की भूमि है। कोई नहीं बोला आज तक, कोई हिंदू ने आज तक नहीं बोला कि बोध गया में कोई मंदिर बना हुआ है, कि वहाँ बड़ा भारी दुनिया का विशाल राम मंदिर होना चाहिए। नहीं, हम सब मिलके भी सेवा करते हैं, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति लग जाए तो हमको बड़ा आनंद है। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समझदारों का विषय है। कोई भी चीज़ इसको ऐसे समझेगा तो बड़ा विस्तार होगा। अब रोटी सबको सेकनी हो तो वो अलग। अच्छा जी, अगर आज बात करते हैं तो जो संबंध होते हैं जिनमें माता पिता पुत्र भाई बहन, ये जो संबंध हैं, इन संबंधों में कहीं ना कहीं एक दरार बनती चली आ रही है। या तो कहीं पैसे को लेकर दरार पैदा है, या फिर कहीं पद स्थापना को लेकर ये दरार पैदा है, जबकि हम धर्म को भी मानते चले आ रहे। लेकिन फिर भी अब मोहब्बत और वो प्यार जो स्नेह पहले परिवारों में हुआ करता था, आज वो परिवारों में स्थापित नहीं हो पा रहा। कहाँ किस प्रकार से हम धर्म के अंदर अनियमितताएँ भूलते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें धर्म समझ में नहीं आ रहा। इस विषय पर मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन प्राप्त हो? देखिए, प्रश्न आपका बहुत बड़ा है, मैं फिर भी छोटे से छोटा कर कहने की इसको प्रयास करूं तो एक तो ये जो जीवन में परिवर्तन आया है वो कोई छोटी एक दिन का परिवर्तन नहीं है, कोई एक घटना का परिवर्तन नहीं है, एक बहुत बड़ा सामूहिक व्यवस्था इस प्रकार का परिवर्तन ले आया है। और मैं एक चीज़ और करूं, जब कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा करते हुए देखते हैं तो वो करना भी व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। शायद कोई सुबह सुबह उठा हो और उठते ही उसको ग्लानि हो रही हो कि कल मैंने 2 बार झूठ बोला और 1 बार चोरी करी, गलत किया, पर अगर वो सुबह सुबह का अखबार पढ़ लेता है तो उसको शांति पड़ जाती है कि मैं अकेला नहीं था, आधे शहर ने ये काम किया। गीता पढ़ ले तो और खोपड़ी को डंडा पड़ेगा कि तू नरक में जाएगा। शायद इसलिए अखबार ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये भी ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा, फिर हमारे भीतर परिवार के आपसी संबंधों का स्वरूप, फिर उसके बाद में आजकल फिल्म टीवियों का, मनोरंजनों का प्रभाव, तो चारों तरफ से उस विषय के ऊपर फिर एक और चीज़ क्या हुई कि दुनिया ग्लोबल होती जा रही है। तो ग्लोबल होने में जो पाश्चात्य व्यवस्थाओं में परिवार को इतना महत्व नहीं दिया गया है, इन सब कारणों से एक हमारे लिए ये सब करना सहज हो गया। कुछ समय पहले बहुत मतभेद होते थे, पर आदमी आधा तो इसलिए कोई परिवार छोड़ने से घबराता था कि समाज क्या बोलेगा। और आज तो समाज और उत्साह करता है कि तू कल भी झंझट में पड़ा है, छोड़ के जा, तू अलग रहे वो अलग रहे। तो एक बहुत धीरे धीरे ये व्यवस्था समाज में व्याप्त हो गई है और धीरे धीरे ही उसे हमें परिवर्तन में लाना पड़ेगा। जब हम और गहराई से धर्म के इस पारिवारिक स्वरूप को समझेंगे, हम रामायण को समझेंगे, हम महाभारत को समझेंगे, एक परिवार के बहुत बढ़िया मैनेजमेंट को समझेंगे कि, और मैं तो एक छोटा सा सूत्र आपके माध्यम से परिवारों को दे दूं कि एक चीज़ जीवन में ला दीजिए कि कभी छोटों को छोटा मत मानिए और बड़ों को भी छोटा मत मानिए। अगर सब एक दूसरे को महत्व देना शुरू कर देंगे, जैसे गाड़ी के चारों पहियों को एक सी हवा रखी जाती है, किसी में हवा कम होती है तो हम उसमें डाल देते हैं, किसी का पंचर हो जाता है तो उसको ठीक करा लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी पहिया इधर उधर हुआ तो दुर्घटना हो जाएगी। तो जैसे व्हील बैलेंसिंग गाड़ी की करते हैं, ऐसे फैमिली बैलेंसिंग करना भी बड़ा जरूरी है। किसी की हवा कम हो रही है तो उसको थोड़ी सी हवा भर दो, किसी में ज़्यादा हवा भर गई है तो थोड़ी सी उसकी निकाल दो। इतना कर दोगे तो परिवार व्यवस्थित है। विशेष माता पिताओं के लिए पंचर करने की बात होती है, लोग तो ये सोचते हैं भैया पंचर कर दें। हाँ, पंचर कर दें तो फिर हम जोशों के पास आ जाना, हम जोड़। विशेष माता पिताओं की विशेष सेवा की बात करें गुरुदेव, माता पिताओं की सेवा की बात करें तो माता पिताओं की सेवा पर विशेष क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों को? ये दुर्भाग्य है अगर मुझे किसी पुत्र को कहना पड़े कि माता पिता की तू सेवा कर, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। निश्चित रूप से मैं एक केवल मानवीय दृष्टि से भी कहूँ, बिल्कुल एक ह्यूमन साइकोलॉजी की दृष्टि से भी कहूँ, कोई हमें पानी भी पिलाता है तो हम उसको 2 बार धन्यवाद कर देते हैं। जिसने सालों साल दूध पिलाया है, कम से कम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना तो मनुष्य का मूलभूत है। और भारतीय परिवेश में तो माता ही सबसे प्रधान है। कृष्ण यशोदानंदन के नाम से ही जाने जाते हैं।
राम कौशल्यानंदन के नाम से। अच्छा, दशरथ से राम का कोई नाम नहीं बना, कभी आपने ध्यान दिया? राम जी का कोई नाम दशरथ से नहीं बना, और आप कौशल्यानंदन कहते ही आपको एकदम ध्यान में आ जाता है। कौशलेय राम जी का नाम है, जो कौशल्या के पुत्र हैं। तो भारतीय संस्कृति में तो उसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।